नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए लेकर आए हैं सनलाइट एकेडमी के द्वारा सामान्य अध्ययन की दूसरी सीरीज, जिसमें 1857 की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण 40 प्रश्न हैं जो कि बहुत बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। प्रश्न क्रमांक 1 है, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? इसका पहला विकल्प है दिल्ली, दूसरा विकल्प है झांसी, तीसरा विकल्प है मेरठ और चौथा विकल्प है कानपुर। तो इसका सही उत्तर है विकल्प क्रमांक 3 मेरठ। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? इसका पहला विकल्प है चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग, दूसरा विकल्प है डलहौजी का जब्ती का सिद्धांत, तीसरा विकल्प है ब्रिटिश सैनिकों एवं भारतीय सैनिकों के वेतन में भारी अंतर और चौथा विकल्प है भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तन करने का प्रयास। तो इसका सही उत्तर है विकल्प क्रमांक 1 चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? इसका पहला विकल्प है मंगल पांडे, दूसरा विकल्प है शिवराम, तीसरा विकल्प है हरदेव और चौथा विकल्प है अब्दुल रहीम। इसका सही उत्तर है विकल्प क्रमांक 1 मंगल पांडे। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया था संबंधित था? इसका पहला विकल्प है 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से, दूसरा विकल्प है 22वीं नेटिव इन्फेंट्री से, तीसरा विकल्प है 19वीं नेटिव इन्फेंट्री से और चौथा विकल्प है 38वीं नेटिव इन्फेंट्री से। तो इसका सही उत्तर है विकल्प क्रमांक 1 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? इसका पहला विकल्प है दिल्ली, दूसरा विकल्प है बैरकपुर और तीसरा विकल्प है मेरठ और चौथा विकल्प है झांसी। तो इसका सही उत्तर है विकल्प क्रमांक 2 बैरकपुर। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। इसका पहला विकल्प है उत्तर प्रदेश एवं बिहार के ब्राह्मण, दूसरा विकल्प है मद्रास प्रेसिडेंसी एवं मराठा, तीसरा विकल्प है गोरखा सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से और चौथा विकल्प है पूर्व से बंगाली एवं उड़िया। इसका सही उत्तर है विकल्प क्रमांक 3 गोरखा सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? इसका पहला विकल्प है 5 जनवरी 1858, दूसरा विकल्प है 1 नवंबर 1858, तीसरा विकल्प है 31 अक्टूबर 1858 और चौथा विकल्प है 20 नवंबर 1859। इसका सही उत्तर है विकल्प क्रमांक 2 1 नवंबर 1858। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? इसका पहला विकल्प है मौलवी लियाकत अली, दूसरा विकल्प है कुंवर सिंह, तीसरा विकल्प है नाना साहब और चौथा विकल्प है अजीमुल्ला। तो इसका सही उत्तर है विकल्प क्रमांक 1 मौलवी लियाकत अली। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? इसका पहला विकल्प है कमल एवं गुलाब, दूसरा विकल्प है चपाती एवं तलवार, तीसरा विकल्प है कमल एवं चपाती और चौथा विकल्प है कमल एवं गदा। इसका सही उत्तर है विकल्प क्रमांक 3 कमल एवं चपाती। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10, किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? इसका पहला विकल्प है लक्ष्मीबाई, दूसरा विकल्प है तात्या टोपे, तीसरा विकल्प है नाना साहब और चौथा विकल्प है कुंवर सिंह। इसका सही उत्तर है विकल्प क्रमांक 1 लक्ष्मीबाई। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11, वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी? इसका पहला विकल्प है हैवलॉक, दूसरा विकल्प है कैंपबेल,
तीसरा विकल्प है चार्ल्स नेपियर और चौथा विकल्प है आउट्रम। इसका सही उत्तर है विकल्प क्रमांक 2 कैंपबेल। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 12। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? इसका पहला विकल्प है सिंगापुर, दूसरा विकल्प है रंगून, तीसरा विकल्प है साइबेरिया और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प क्रमांक 2 रंगून। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 13। निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? इसका पहला विकल्प है मध्य प्रदेश, दूसरा विकल्प है अवध, तीसरा विकल्प है मद्रास और चौथा विकल्प है पूर्वी पंजाब। इसका सही उत्तर है विकल्प क्रमांक 3 मद्रास। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 14। अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सजा दी गई? इसका पहला विकल्प है नाना साहब, दूसरा विकल्प है तात्या टोपे, तीसरा विकल्प है कुंवर सिंह और चौथा विकल्प है रानी लक्ष्मीबाई। तो इसका सही उत्तर है विकल्प क्रमांक 2 तात्या टोपे। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 15। किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई थी? इसका पहला विकल्प है झांसी, दूसरा विकल्प है लखनऊ, तीसरा विकल्प है कानपुर और चौथा विकल्प है दिल्ली। इसका सही उत्तर है विकल्प क्रमांक 2 लखनऊ। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 16। बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? इसका पहला विकल्प है हैवलॉक, दूसरा विकल्प है हडसन, तीसरा विकल्प है ह्यूरोज और चौथा विकल्प है टेलर व विसेंट आयर। इसका सही उत्तर है विकल्प क्रमांक 4 टेलर व विसेंट आयर। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 17। विद्रोह 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी? इसका पहला विकल्प है हडसन, दूसरा विकल्प है निकलसन, तीसरा विकल्प है कर्नल नील और चौथा विकल्प है हैवलॉक। इसका सही उत्तर है विकल्प क्रमांक 2 निकलसन। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 18। मेरठ में विद्रोह कब आरंभ हुआ था? इसका पहला विकल्प है 10 अगस्त 1857, दूसरा विकल्प है 10 मई 1857, तीसरा विकल्प है 11 मई 1857 और चौथा विकल्प है 4 जून 1857। तो इसका सही उत्तर है विकल्प क्रमांक 2 10 मई 1857। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 19। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? इसका पहला विकल्प है लियाकत अली, दूसरा विकल्प है बख्त खां, तीसरा विकल्प है तात्या टोपे और चौथा विकल्प है बहादुर शाह द्वितीय जफर। इसका सही उत्तर है विकल्प क्रमांक 2 बख्त खां। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 20। मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया था? इसका पहला विकल्प है 10 मई 1857, दूसरा विकल्प है 13 मई 1857, तीसरा विकल्प है 12 मई 1857 और चौथा विकल्प है 11 मई 1857। तो इसका सही उत्तर है विकल्प क्रमांक 3 12 मई 1857। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 21। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? इसका पहला विकल्प है चित्तौड़, दूसरा विकल्प है झांसी, तीसरा विकल्प है जगदीशपुर और चौथा विकल्प है लखनऊ। इसका सही उत्तर है विकल्प क्रमांक 1 चित्तौड़। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 22। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? इसका पहला विकल्प है बालाजी राव, दूसरा विकल्प है रामचंद्र पांडुरंग, तीसरा विकल्प है नाना साहब और चौथा विकल्प है गोपाल कृष्ण गोखले। इसका सही उत्तर है विकल्प क्रमांक 2 रामचंद्र पांडुरंग। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 23। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? इसका पहला विकल्प है रामप्रसाद बिस्मिल, दूसरा विकल्प है चंद्रशेखर आजाद, तीसरा विकल्प है माखनलाल चतुर्वेदी और चौथा विकल्प है शहादत खान।
इसका सही उत्तर है विकल्प क्रमांक 4 शहादत खान। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 24। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? इसका पहला विकल्प है सैनिक असंतोष, और दूसरा विकल्प है भारत का आर्थिक शोषण, तीसरा विकल्प है अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, और चौथा विकल्प है लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। इसका सही उत्तर है विकल्प क्रमांक 3 अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 25। गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र था। इसका पहला विकल्प है सूरत, दूसरा विकल्प है बिहार शरीफ, तीसरा विकल्प है कोल्हापुर, और चौथा विकल्प है सिलहट। इसका सही उत्तर है विकल्प क्रमांक 3 कोल्हापुर। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 26। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? इसका पहला विकल्प है तात्या टोपे, दूसरा विकल्प है खान बहादुर, तीसरा विकल्प है कुंवर सिंह, और चौथा विकल्प है बिरजिस कादिर। तो इसका सही उत्तर है विकल्प क्रमांक 2 खान बहादुर। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 27। 1857 में इलाहाबाद को किसने आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? इसका पहला विकल्प है लॉर्ड बेलीजली, दूसरा विकल्प है लॉर्ड कॉर्नवालिस, तीसरा विकल्प है लॉर्ड कैनिंग, और चौथा विकल्प है लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इसका सही उत्तर है विकल्प क्रमांक 3 लॉर्ड कैनिंग। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 28। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? इसका पहला विकल्प है जमींदारों की असहभागिता, दूसरा विकल्प है हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, और तीसरा विकल्प है इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, और चौथा विकल्प है किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। तो इसका सही उत्तर है विकल्प क्रमांक 4 किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 29। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? इसका पहला विकल्प है मौलवी इमदादुल्लाह, दूसरा विकल्प है नवाब लियाकत अली, और तीसरा विकल्प है मौलाना फजल हक खैराबादी, और चौथा विकल्प है मौलवी अहमदुल्लाह शाह। तो इसका सही उत्तर है विकल्प क्रमांक 4 मौलवी अहमदुल्लाह शाह। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 30। जगदीशपुर के राजा कौन थे? इसका पहला विकल्प है तात्या टोपे, दूसरा विकल्प है लियाकत अली, तीसरा विकल्प है कुंवर सिंह, और चौथा विकल्प है नाना साहब। तो इसका सही उत्तर है विकल्प क्रमांक 3 कुंवर सिंह। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 31। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन करने के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? इसका पहला विकल्प है साइमन कमीशन, दूसरा विकल्प है हंटर आयोग, तीसरा विकल्प है पील आयोग, और चौथा विकल्प है पब्लिक सर्विस आयोग। इसका सही उत्तर है विकल्प क्रमांक 3 पील आयोग। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 32। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? इसका पहला विकल्प है अकाली सिखों ने, दूसरा विकल्प है सैनिकों ने, तीसरा विकल्प है नामधारी सिखों ने, और चौथा विकल्प है निरंकारी सिखों ने। तो इसका सही उत्तर है विकल्प क्रमांक 3 नामधारी सिखों ने। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 33। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हो गया था? इसका पहला विकल्प है 1 अप्रैल 1858, दूसरा विकल्प है 9 मई 1858, तीसरा विकल्प है 15 जून 1858, और चौथा विकल्प है 20 जून 1858। तो इसका सही उत्तर है विकल्प क्रमांक 2 9 मई 1858। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 34। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा? इसका पहला विकल्प है वीडी सावरकर, दूसरा विकल्प है अशोक मेहता, तीसरा विकल्प है आरसी मजूमदार, और चौथा विकल्प है एसएन सेन। इसका सही उत्तर है विकल्प क्रमांक 1 वीडी सावरकर। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 35। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? इसका पहला विकल्प है जयश्री, दूसरा विकल्प है मणिकर्णिका, और तीसरा विकल्प है पद्मावती, और चौथा विकल्प है अहल्या। इसका सही उत्तर है विकल्प क्रमांक 2 मणिकर्णिका। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 36।
1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? इसका पहला विकल्प है तात्या टोपे, दूसरा विकल्प है कुंवर सिंह, तीसरा विकल्प है नाना साहब और चौथा विकल्प है लक्ष्मीबाई। इसका सही उत्तर है विकल्प क्रमांक 1 तात्या टोपे। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 37। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका पहला विकल्प है लॉर्ड लिटन और दूसरा विकल्प है लॉर्ड कैनिंग, तीसरा विकल्प है लॉर्ड डलहौजी और चौथा विकल्प है लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसका सही उत्तर है विकल्प क्रमांक 2 लॉर्ड कैनिंग। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 38। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्न में से किस शहर से किया था? इसका पहला विकल्प है झांसी, दूसरा विकल्प है लखनऊ, तीसरा विकल्प है कानपुर और चौथा विकल्प है इलाहाबाद। इसका सही उत्तर है विकल्प क्रमांक 2 लखनऊ। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 39। वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? इसका पहला विकल्प है तात्या टोपे, दूसरा विकल्प है मंगल पांडे, तीसरा विकल्प है कुंवर सिंह और चौथा विकल्प है लक्ष्मीबाई। तो इसका सही उत्तर है विकल्प क्रमांक 2 मंगल पांडे। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 40। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? इसका पहला विकल्प है तात्या टोपे, दूसरा विकल्प है मंगल पांडे, तीसरा विकल्प है कुंवर सिंह और चौथा विकल्प है खान बहादुर खां। तो इसका सही उत्तर है विकल्प क्रमांक 3 कुंवर सिंह।